सर्दियाँ शुरू होती है, अपराजिता के पौधे में फूल आने बंद हो जाते हैं, पत्तियाँ पीली होकर या सूखकर नीचे गिरने लगती है। दोस्तों, अगर आपके प्लांट के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल खाद आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करते ही आपका प्लांट पूरी सर्दी हरा भरा घना रहेगा और उसमें बहुत ही ढेरों की मात्रा में फूल खिलेंगे। तो ये कौन सा खाद और किस तरीके से हमें अपने पौधों में इस्तेमाल करना है, आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नीले खूबसूरत फूलों वाला अपराजिता का पौधा परमानेंट समर फ्लावरिंग प्लांट है, इसलिए सर्दी शुरू होते ही ये पौधा सुप्त अवस्था में चला जाता है। इस दौरान इसकी ग्रोथ रुक जाती है, फूल आने बंद हो जाते हैं, पत्तियां सूखकर नीचे गिरने लगती है। और दोस्तों, अगर आपके प्लांट के साथ भी ऐसा हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपका प्लांट पूरी सर्दी हरा भरा रहे, हेल्दी रहे और उसमें फूलों की संख्या वो हमेशा उस पर जो है ना फूल उस पर खिलते रहे, तो आज कुछ ऐसे ज़रूरी काम मैं आपको बताऊंगी और बहुत ही पावरफुल खाद आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करते ही आपका पौधा भी मेरे पौधे की तरह हेल्दी रहेगा, बिल्कुल हरा भरा घना रहेगा और ढेरों की मात्रा में उसमें फूल खिलते रहेंगे। आप मेरे पौधे को देख रहे हैं दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग हो रही है, पत्तियां बिल्कुल लश ग्रीन है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट भी ऐसा हो तो इस टाइम पर आपको अपने प्लांट की हल्की पिंचिंग करनी है। जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकलती है उनकी हल्की पिंचिंग कर दे, जिससे प्लांट काफ़ी ज़्यादा घना हो जाएगा और बहुत ही अच्छी उसमें ग्रोथ भी होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ से हम पिंचिंग करेंगे वहीं वहीं से नई नई ग्रोथ, नई नई ब्रांचेस निकलेगी और वहीं से प्लांट उस पर ढेरों कलियाँ बनेगी और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग उस पर होती रहेगी। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, तो अब सर्दियों में इस पर विशेष धूप का और पानी का विशेष इस टाइम पर ध्यान रखा जाता है। खाद के साथ साथ धूप और पानी का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि हमारे प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो। तो आप अपने प्लांट को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में ज़रूर रखें, जिससे आपके प्लांट में अगर प्रॉपर धूप मिलती रहेगी तो उसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती रहेगी। तीसरा काम दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ कि जो बहुत ही ज़रूरी है, जितने भी फूल सूख जाते हैं उनको आप तुरंत निकाल दें, क्योंकि उन फूलों में अगर आप नहीं निकालेंगे तो इस तरह की फलियां बन जाती है और उन फलियों में होते हैं बीज। प्लांट अपनी पूरी एनर्जी इन बीजों को पकाने में लगा देता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है और उसमें फूल आने बंद हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट फूलों से भरा रहे तो आप इस तरह से सूखे फूल हटाते रहें, ताकि इस पर किसी भी तरह की जो फलियां ना बने और प्लांट अपनी पूरी एनर्जी नई नई उसकी ग्रोथ होगी, अच्छी नई नई ब्रांचेस निकलेगी और उसमें कलियाँ खिलेंगी और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। इसके बाद दोस्तों बहुत ही ज़रूर मैं बता रही हूँ, सर्दी के मौसम में प्लांट की गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गुड़ाई मिट्टी को नमी से बचाने के लिए गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी। लगातार नमी के कारण इसमें फंगस की समस्या बहुत जल्दी आती है, जिससे प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, बिल्कुल प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाता है और उसमें फूल आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो अगर आप 8 से 10 दिन में प्लांट की गुड़ाई करते रहेंगे, जिससे प्लांट की मिट्टी भी भुरभुरी बनी रहेगी। दूसरा ये कि सूर्य का प्रकाश सीधा प्लांट की जड़ों तक पहुंचेगा, जिससे प्रॉपर ऑक्सीजन प्लांट को मिलती रहेगी, जिससे प्लांट की जड़ें वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगी, मजबूत रहेगी। और अगर प्लांट की जड़ें हेल्दी और मजबूत रहेगी तो प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी, उसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो इस टाइम पर आप अपने प्लांट की गुड़ाई करके, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, या फिर सड़वी गोबर की खाद भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास तो सड़वी गोबर की खाद है, इसका इस्तेमाल कर रही हूँ और बिल्कुल भुरभुरी दानेदार ये खाद है, बहुत ही अच्छी खाद है, काफ़ी पुरानी खाद है। और इसकी 2 मुट्ठी में गुड़ाई करने के बाद ये खाद डाल दूंगी दोस्तों, क्योंकि गोबर की खाद में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जो प्लांट की के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए, हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो 2 मुट्ठी गोबर की खाद अगर हम इसमें डाल देंगे इस मौसम में तो हमारे प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती रहेगी दोस्तों। दूसरा खाद भी मैं बताऊंगी, अगर आप चाहते हैं कि सर्दी के मौसम में आपका प्लांट इसी तरह से हरा भरा और घना रहे और उसमें बहुत ही अधिक फ्लावरिंग होती रहे, तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त खाद बता रही हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये आपके किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इसके लिए मैंने 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। एक तो जो मैं ले रही हूँ ये दूध है, ये कच्चा दूध है और इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, इसमें कैल्शियम की पूर्ति होती है, जिससे हमारे प्लांट बिल्कुल बेजान से हो जाते हैं कैल्शियम की कमी के कारण। दूसरा दोस्तों मैं ले रही हूँ हल्दी। हल्दी बहुत ही बढ़िया एक नेचुरल कीटनाशक
कीटनाशक है, किसी भी तरह फंगिसाइड में बहुत ही अच्छी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी। किसी भी तरह की फंगस हो, कीड़ा हो, चींटियाँ हो, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी अगर इस टाइम पर हम हल्दी पाउडर का इस्तेमाल अपने पौधे में करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, तो इसके लिए मैंने इस तरह से एक जार में इस तरह से पानी लिया है और इसमें 1 चम्मच के करीब हम दूध डाल देंगे। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इससे तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं दोस्तों। तो मेरा जो गमला है वो 12 इंची गमला है, उसके लिए मैंने 1 चम्मच कच्चा दूध लिया है और इस तरह से चुटकी भर से ये हल्दी लिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने प्लांट की जड़ों में डालेंगे, जिससे हमारा प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी, बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी दोस्तों। और आप अपने प्लांट को इस तरह से धूप में रखेंगे और ये खाद डालेंगे तो आपके प्लांट में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होगी। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र डाल दीजिए दोस्तों। इस तरह से उसकी जड़ों में अच्छे से हमने गुड़ाई भी कर दी है। गोबर की खाद अगर आपके पास है वो ले लीजिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी खाद हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो आपके पास, किसी भी तरह की खाद हो, तो उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें इस मौसम में, जिससे हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा और पूरी सर्दी इसी तरह से लश ग्रीन इसकी पत्तियां रहेगी। आप देख सकते हैं कितनी लश ग्रीन पत्तियां हैं। फूलों की संख्या आप देख सकते हैं, कितने सारे फूल मेरे प्लांट पर खिले हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट पर भी इस तरह से ज़बरदस्त ग्रोथ होती रहे, बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती रहे दोस्तों, तो आपको ये ज़रूरी काम इस टाइम पर ज़रूर कर लेने चाहिए। और ये खाद अगर आप डालते हैं तो पूरी सर्दी आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी, हरा भरा और घना हो जाएगा और फूलों से भरा हो जाएगा। तो कैसी लगी जानकारी? पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए।